दोस्तों, आपने अक्सर ही सुना होगा कि हमें लालच नहीं करना चाहिए क्योंकि यह एक बहुत बुरी चीज़ है। लालच से लोगों को नुकसान बहुत होता है और ये कई तरह के गलत काम करने की प्रेरणा भी देता है। लालच एक ऐसा भाव है जो संतुष्टि नहीं देता और हमेशा ही अधिक पाने की इच्छा पैदा करता है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आप सच में लालच करना छोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, सोहनपुर गांव में एक पंडित रहा करता था। वह बहुत गरीब था। किसी तरह गांव के बच्चों को शिक्षा दीक्षा देकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था, जिससे उसका गुजारा चल जाता था। किसी तरह वह गरीबी में अपना जीवन यापन कर रहा था। लेकिन पंडित के अंदर एक खूबी ये थी कि उसे वैदर्भ मंत्र का ज्ञान था। पंडित के वैदर्भ मंत्र पढ़ने से आकाश से हीरे और मोती, सोना और चांदी जैसे जवाहरातों की वर्षा होती थी। लेकिन समस्या ये थी कि वैदर्भ मंत्र तभी पढ़ा जा सकता था जब नक्षत्र, चांद, सितारों का योग बनता हो। जबकि पंडित के लिए ये पता कर पाना बेहद कठिन था कि ऐसा योग आखिर कब बनता है, क्योंकि इस तरह के योग साल भर में केवल और केवल एक या दो बार ही बना करते हैं, वो भी कुछ चंद पलों के लिए। पंडित अपनी गरीबी दूर करने के लिए कई महीनों से आकाश की तरफ निगाहें लगाए रहता, जिससे वह वैदर्भ मंत्र की सहायता से जवाहरात को इकट्ठा करके धनवान बन जाए। लेकिन उसे वह योग पता नहीं चला जिससे आभूषणों की वर्षा करवा सके। इसी तरह दिन यूं ही गुजर रहे होते हैं। तभी एक दिन पंडित बैठे बैठे सोच रहा था कि हाय रे मेरी किस्मत, क्या मेरी किस्मत में केवल और केवल गरीबी ही लिखी है? मैं ऐसे योग के चक्कर में कब तक आकाश को यूं ही देखता रहूंगा। गरीबी से तंग आकर उसने शहर जाने का मन बना लिया। उसके साथ उसका एक परम शिष्य भी चल दिया। शहर जाने के लिए जंगल के रास्ते से होकर जाना पड़ता था। उसी जंगल में डाकुओं का एक गिरोह रहता था, जो मौका पाते ही उधर से जाने वाले लोगों को लूट लेते थे। एक डाकू के दल की नज़र जंगल से जाते हुए पंडित और उनके शिष्य पर पड़ी। फिर क्या, डाकू तो उन दोनों पर ही टूट पड़े और उनकी तलाशी लेना शुरू कर दिया। लेकिन पंडित और उसके शिष्य के पास एक पोटली में सिवाय चने के सत्तू और अचार के अलावा कुछ भी नहीं मिला। पंडित डाकुओं के सामने दोनों हाथ जोड़कर बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे जाने दो। डाकुओं के सरदार ने कहा, मेरा नाम डाकू माधो सिंह है। मेरा नाम सुनते ही दूर दूर के लोग कांपने लगते हैं। मैं पत्थर से भी पैसे निकाल देता हूँ। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो तुम अपने चेले को घर भेजकर 2000 रुपये मंगवा लो। डाकुओं ने पंडित को खुले आसमान में एक पेड़ से बांध दिया। चेले ने पंडित को धैर्य दिलाते हुए कहा कि गुरुजी, आप चिंता मत करो, मैं अभी गांव जाकर पैसों का इंतजाम करके आता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, आप वैदर्भ मंत्र के बारे में इन डाकुओं से मत बताना, नहीं तो वे आपको सदा के लिए बंदी बना लेंगे। इतना कहकर शिष्य गांव की तरफ चला गया। ठंड का मौसम था, सर्दी बढ़ने लगी। पंडित ठुठुर ठुठुर रहा था। भगवान से मदद मांगने के लिए उसने अपने दोनों हाथों को जोड़कर आकाश की तरफ देख तो चौंक गया। आकाश में चांद सितारों का महायोग बन रहा था, जिसमें वैदर्भ मंत्र पढ़ा जा सकता था। पंडित अपनी जान बचाने के लिए बहुत ही उतावला हो उठा। वह अपने शिष्य की उस कही हुई बात को भूल गया। उसने डाकू माधव सिंह से कहा, सरदार, अगर मैं आसमान से जवाहरातों की बारिश करवा दूं तो आप मुझे छोड़ दोगे? पंडित की ये बात सुनकर सभी डाकू हंस पड़े और कहने लगे, लगता है ठंड के कारण पंडित का दिमाग हिल गया है। डाकुओं के सरदार ने कहा, चलो पंडित से थोड़े मजे लेते हैं, देखते हैं कैसे वह जवाहरातों की बारिश करवाता है।
पंडित ने खुले आसमान में बैठकर वैदर्भ मंत्र पढ़ा और आसमान से सच में आभूषणों की बारिश हो गई। डाकू माधो सिंह के आदेश पर उसके साथी जवाहरात को इकट्ठा करके पोटली बनाने लगे। तभी उस जंगल का सबसे खूंखार डाकू रंजीत सिंह अपना गिरोह लेकर वहां आ पहुंचा। उसने कड़क आवाज देते हुए माधव सिंह और उनके साथियों से कहा, ये सभी जवाहरात मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम लोगों को यहीं दफन कर दूंगा। तभी माधव सिंह ने अन्य दल के सरदार से कहा, भाई रंजीत सिंह, इस पंडित को ले जाओ, इसने ही आसमान से इन जवाहरातों की वर्षा करवाई है। उसने पंडित को दबोच लिया और कहा, चल पंडित, आभूषण की वर्षा करवा दे। पंडित हड़बड़ा गया और कहा, अब आभूषणों की वर्षा नहीं हो सकती क्योंकि मुहूर्त निकल चुका है, जो कि साल में केवल एक बार ही होता है। उसकी बात को सुनकर रंजीत सिंह गुस्से से लाल पीला हो उठा। उसने अपनी तलवार निकाली और पंडित के पेट में घुसा दी, जिससे पंडित की वहीं पर मृत्यु हो गई। आभूषणों के लिए दोनों दलों के डाकुओं के बीच मारकाट शुरू हो गई। कुछ घंटों के बाद दोनों दलों के सभी डाकू मारे गए। अब दोनों सरदार माधव सिंह और रंजीत सिंह ही बचे थे। दोनों में भी लड़ाई काफी देर तक चलती रही, लेकिन दोनों हार नहीं मान रहे थे। तभी माधव सिंह ने कहा, हम दोनों के साथ ही मारे गए हैं। अगर दोनों इसी तरह से लड़ते रहे तो ये धन कोई और लेकर चला जाएगा। हमें इस धन को आधा आधा बांटने में ही भलाई है। दोनों डाकू इस बात पर सहमत हो गए। अब दोनों ने आभूषणों को एक पोटली में बांध लिया। रंजीत सिंह ने कहा, भूख जोरों की लगी है, पहले चलो तो कुछ खा लेते हैं, फिर आभूषणों का बंटवारा करेंगे। माधव सिंह खाना लाने के लिए पास ही के एक गांव में चला गया। उसने वहीं पर जमकर खाना खा लिया और रंजीत सिंह के खाने में जहर मिला दिया, जिससे उसे आभूषणों का बंटवारा न करना पड़े। उधर रंजीत सिंह तलवार लेकर एक झाड़ी में छिप गया। उसने सोचा, माधव सिंह के ऊपर पीछे से वार कर दूंगा, जिससे सारे जवाहरात मुझे मिल जाएंगे। जैसे ही माधव सिंह वहां पहुंचा तो रंजीत सिंह ने पीछे से तलवार से वार कर दिया, जिससे वह गिर पड़ा और दम तोड़ दिया। उसे मारकर रंजीत सिंह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अब तो सारा धन मेरा हो गया, चलो कुछ खाना खा लेते हैं, फिर घर चलेंगे। जैसे ही उसने खाना खाया, उस खाने में तो जहर मिले होने के कारण वह तड़प तड़प कर वहीं पर उसने दम तोड़ दिया। कुछ समय बाद पंडित का वही शिष्य 2000 रुपये लेकर अपने गुरु को छुड़ाने वहां पहुंचा। उसने ये सब नज़ारा देखकर वह समझ गया कि गुरुजी ने तो डाकुओं को वैदर्भ मंत्र से जवाहरात की वर्षा कराने की गलती कर दी और उसकी उन्हें बहुत ही भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच इंसान को बहुत ही बड़े गड्ढे में गिराता है, जहाँ से उसका निकल पाना आसान नहीं होता। वह चाहे निकलने की कितनी भी कोशिश करे, पर वही उसका लालच उसे वहाँ से निकलने ही नहीं देता। उसका मन हमेशा उसे उलझाए रखता है और धीरे धीरे वह अपने पतन की ओर जाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कहानी देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।